सीरियस फॉर स्टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग रिलायंस पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि रिलायंस पावर और कितना ऊपर तक जा सकता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल में जो शेयर का प्राइस है, यदि हम लोग देखें तो 43 रुपये है और एक महीने में इसने 22% का रिटर्न दिया है। और वहीं एक साल की बात करें तो इसने 94% का मैसिव रिटर्न यहाँ पर अपने निवेशक को बनाकर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। कभी इस पर बहुत ज़्यादा डिप्ट हुआ करता था, जिसको इन्होंने धीरे धीरे कम किया। इनका अगर ऑल टाइम हम देखो तो कभी इनका जो शेयर था 356 के आसपास ट्रेड करता था 2008 में, जो एकाएक स्कैम की वजह से गिर कर 30 रुपये के आसपास आ गया। और फिर 2020 से इन्होंने कम बैक किया और 2024 में यदि हम देखें तो इनका जो शेयर प्राइस है 43 रुपये के आसपास है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हम 1200% की रिटर्न देखेंगे। 1-2 रुपये का शेयर का प्राइस जो 43 रुपये पहुँच गया है, जो इनके निवेशकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यदि जो 2020 में इन्वेस्ट किए होंगे वो तो मालामाल ही हो गए होंगे इस स्टॉक की वजह से। यदि हम इसके फंडामेंटल को देखें तो इसका फंडामेंटल पहले बहुत ही काफ़ी वीक हुआ करता था, लेकिन हाल में इन्होंने अपना जो डेप्ट कम किया है और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को हासिल करने शुरू किए, तब से इनका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा दिखता है। 17,582 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और यदि हम इनकी डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो इनका डेप्ट टू इक्विटी एक है, मान लीजिए 1 ही के आसपास है। यहाँ पर डिविडेंड तो देते नहीं है, 0 है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 35 का इनका बुक वैल्यू है, जो कि काफ़ी शानदार है। इसी की वजह से इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू धीरे धीरे यहाँ पर हम दोस्तों यदि देखें इस 2024 के साल में, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जो जनरेट किया है। यहाँ पर सितंबर 2024 में इन्होंने 1963 करोड़ का इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर हम ईयरली देखें, ईयर ऑन ईयर, तो इनका रेवेन्यू बढ़ा है। जहां 2023 में 7,854 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वही 2024 में 8,260 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट की बात करें हम ईयरली, तो इनका जो प्रॉफिट काफ़ी लॉस में चल रहा है 2024 में भी, माइनस 2,242 करोड़ का इनका जो माइनस में प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर हम दोस्तों यहीं पर हम क्वार्टरली बात करते हैं, तो इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में काफ़ी अच्छी खासी अपनी जो प्रॉफिट को बुक किया था, 2,878 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। कंपनी की बात करें तो अगर इसमें हम प्रमोटर को देखें तो रिटेल का इसमें दबदबा है। यहाँ पर 60% के आसपास रिटेल की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग को देखो तो 23% के आसपास है। फॉरेन इंस्टीट्यूट 13% के आसपास है। और अगर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूटों की बात करें तो 2.79% के आसपास है। कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे रिलायंस एनयू सनसेट सिक्योर 930 मेगावाट सोलर डील, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है 12 नवंबर 2024 को आया था, ये दिखा रहा है। अगर हम दोस्तों कंपनी के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट को देखें और जो 2024 में का प्रोजेक्ट चल रहा है इसके बारे में देखें, तो हम यहाँ पर पाएंगे 2024 में तो रिलायंस, यहाँ पर हम देखेंगे रिलायंस पावर के नए प्रोजेक्ट 2024 में शामिल है। सोलर एनर्जी, रिलायंस पावर ने सोलर एनर्जी में बहुत बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने 10 गीगावाट की क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। उसके बाद देखेंगे एनर्जी स्टोरेज, रिलायंस पावर ने एनर्जी स्टोरेज में भी निवेश किया है। कंपनी ने 30 गीगावाट की क्षमता वाले स्टेशनरी बैटरी के उत्पादन के लिए एकीकृत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का निर्माण किया है। उसके बाद देखेंगे कि बायो एनर्जी, तो रिलायंस पावर ने बायो एनर्जी में भी निवेश किया है। कंपनी ने 2025 तक 55 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन फ्यूल, रिलायंस ने ग्रीन फ्यूल में भी निवेश किया है। कंपनी ने 2026 तक एक पूरी तरह से स्वचालित मल्टी गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का सुविधा का निर्माण शुरू किया है। तो ये कंपनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बात है। अगर इनके हम यदि हम इनके 2025 में जो नए प्रोजेक्ट हैं इनके बारे में देखें, तो 20 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन की क्षमता
यदि हम देखें रिलायंस पावर 2025 तक 20 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जो कि कंपनी की कैपेसिटिव ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। रिलायंस पावर 2025 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो कंपनी के लिए ग्रीन एनर्जी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। एनर्जी स्टोरेज। रिलायंस पावर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 4 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो कंपनी की ग्रीन एनर्जी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्बन फाइबर प्लांट भी लगाएंगे ये 2025 तक हजीरा में 20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित करने की जो योजना बना रही कंपनी, ये भी इनका एक 2025 का अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो यदि हम देखें तो रिलायंस पावर एक मजबूत स्टॉक है और इसके साथ ही एक पेनी स्टॉक के भी श्रेणी में आता है, जो आगे चलकर 100-200 तक का रिटर्न आपको दे सकता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी फंडामेंटल भी यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 1200% का इसने मैसिव रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। यदि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम हमारे वीडियो को आपके पास अधिक से अधिक भेजेगा, जिसकी वजह से हमारा चैनल भी ग्रो हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।